हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हो तो मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था डिपॉजिट मेथड। अभी इसमें हम लोग क्रिएट करने वाले विड्रॉल मेथड। तो विड्रॉल मतलब यूजर जो रहेगा अकाउंट होल्डर वो पैसे विड्रॉ भी कर सकता है अपने बैंक अकाउंट से। अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट। इधर मेथड क्रिएट करते हैं, गेट गेट मैपिंग, और इसका मेथड का नाम देते हैं विड्रॉ स्लैश। और यहाँ पे भी हमें दो चीजें सेंड करना रहेगा, एक तो इसका अकाउंट आईडी एंड अमाउंट। अकाउंट आईडी यहाँ पे क्रिएट करते मेरा पब्लिक विड्रॉ। लॉग अकाउंट आईडी एंड डबल अमाउंट। ये दो वैल्यू मुझे पास करना रहेगा। पाथ एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रारंभ एंड रिटर्न डॉट विड्रॉ। और यहाँ पे पास करते हैं अकाउंट आईडी एंड अमाउंट। और ये मेथड को क्रिएट करते हैं अकाउंट होल्डर में, अकाउंट होल्डर सर्विस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले वैलिडेट करेंगे यहाँ पे अकाउंट आईडी, ये प्रॉपर अकाउंट आईडी वैलिड है और नॉट। अगर इनवैलिड रहेगा तो हम लोग थ्रो करेंगे एक्सेप्शन। तो जैसे हमने डिपॉजिट में किया था सेम एज इट इज इसको करना रहेगा और वो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। तो मैंने एक इनवैलिड का चेक किया था, ये कोई भी इनवैलिड में डिपॉजिट कर दो फॉर माय गॉड डिपॉजिट कुछ इशू आ रहा है। ओके 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 सॉरी। अकाउंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अकाउंट विथ आईडी नॉट, इधर ही एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पे विड्रॉ का भी करते जाते एंड ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने आईडी 4 में डिपॉजिट किया जो इनवैलिड है, तो इसका एक्सेप्शन थ्रो किया। एंड फाइनली जाके हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो इसमें एक और चेक करना पड़ेगा, एक और वैलिडेशन, चेक अमाउंट। यहाँ पे ये चेक करना रहेगा कि जो अमाउंट विड्रॉ के लिए मैंने रिक्वेस्ट आया है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए बैलेंस अमाउंट से। मेरे अकाउंट में 10,000 था लेकिन मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 10,100 रुपीज, तो विड्रॉ नहीं होगा। इवन 10,000 और रुपीज भी विड्रॉ नहीं होगा। तो वो केस में हम लोग एक एरर थ्रो करेंगे। तो इसके लिए एक अमाउंट वो रिसीव हुआ मुझे एंड बैलेंस को फिक्स करेंगे।
अकाउंट होल्डर डॉट गेट बैलेंस, अगर ये ग्रेटर है देन यहाँ पे एक न्यू एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू insufficient insufficient sufficient balance balance exception, और यहाँ पे पास करेंगे insufficient balance for withdrawal, बैलेंस फॉर विड्रॉल, और ये मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा इसको एक्सेप्शन को, insufficient balance BALANCE ये एक्सेप्शन क्रिएट करके बैलेंस एंड ओके एक्सटेंड करके रन टाइम एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे पब्लिक insufficient balance exception string मैसेज, और यहाँ पे रखते हैं सुपर मैसेज। अभी ये क्रिएट हो गया, इसको अभी इंपोर्ट करके इसको इंपोर्ट हो गया। ये दोनों वैलिडेशन चेक होगा, फर्स्ट वैलिडेशन हमने अकाउंट आईडी मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। सेकंड जो अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए बैलेंस अमाउंट से। तो ये दोनों केस डन हो गया, एंड अभी ट्रांजेक्शन इक्वल टू न्यू ट्रांजेक्शन, और इसको सेट करते हैं ट्रांजेक्शन डॉट सेट अकाउंट आईडी, ट्रांजेक्शन डॉट सेट अमाउंट ट्रांजेक्शन डॉट सेट डेट लोकल डेट डॉट फॉर्म सेट टाइप यहाँ पे रहेगा विड्रॉल का, विड्रॉ, एंड फाइनली उसको सेव करते हैं। ओके, एंड डेटा को भी अपडेट करना पड़ेगा बैलेंस, तो बैलेंस सेट करते इसका अकाउंट होल्डर्स डॉट सेट बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेटा फिक्स करते हैं, इसका अकाउंट होल्डर डॉट गेट बैलेंस, और ये अमाउंट विड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 पहले था और उसने विड्रॉल का रिक्वेस्ट बोला 5,000, 10,000 माइनस 5,000, फिर फाइनली 5,000 सेव होगा डेटाबेस में, एंड डेटा भी सेव करके अकाउंट होल्डर डॉट सेव, एंड यहाँ पे रिटर्न करके रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड मैसेज विड्रॉल कंप्लीटेड। एंड फाइनली न्यू बैलेंस भी सेंड करते हैं यूजर को कि अभी उसका लेटेस्ट बैलेंस क्या है विड्रॉल के बाद, रिस्पॉन्स
में बैलेंस अकाउंट होल्डर डॉट गेट बैलेंस। फाइनली ये कंप्लीट हो गया, तो टू के हो रहा है एंड रिस्पॉन्स को रिटर्न करके अब ये प्रॉपर दिख रहा है। सक्सेस डिपॉजिट कंप्लीटेड एंड विड्रॉल कंप्लीटेड एंड यहाँ की कंट्रोलर की विड्रॉ के रिटर्न करके सर्वर की अभी ये स्टार्टेड हो गया, इसको टेस्ट करते हैं एपीआई डिपॉजिट को इस पर विड्रॉ करते एंड अमाउंट विड्रॉ करते 800 विड्रॉल कंप्लीटेड 15,700 पहले इस अकाउंट में कितना था अभी। अच्छा ठीक एंड ट्रांजेक्शन अभी ये विड्रॉल का दिखा 800 रुपीज। अभी इसमें कुछ और अमाउंट विड्रॉ करते हैं 500 रुपीज 200 रुपीज विड्रॉ करते तो अभी 15,500 आ गया। अभी 100 रुपीज विड्रॉ करते तो ये अपडेट हो रहा है यहाँ पे बैलेंस अभी 15,400 अभी आ गया एंड ट्रांजेक्शन के टेबल में अभी यस 200 100 एंड 800 तभी ये सारा डेटा डेटाबेस में सेव हो रहा है एंड अकाउंट होल्डर में भी अपडेट हो रहा है। तो फाइनली ये पेज भी वर्किंग है विड्रॉल का एंड फाइनली अभी ये कंप्लीट हो गया। अभी मुझे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट फेच करना है। फेच बैंक अकाउंट स्टेटमेंट तो उसके लिए एक मेथड क्रिएट करते हैं गेट मैपिंग यहाँ पे देते हैं स्टेटमेंट स्लैश अकाउंट आईडी पास करना रहेगा अकाउंट आईडी एंड पब्लिक नॉट यहाँ पे करते हैं गेट स्टेटमेंट और यहाँ पे पास करते हैं अकाउंट आईडी लॉन्ग और इसको पाथ वेरिएबल रिटर्न अकाउंट होल्डर सर्विस गेट गिफ्ट बैंक स्टेटमेंट तो प्रॉपर दिख रहा है और यहाँ पे पास करते हैं अकाउंट आईडी और ये मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट तो सबसे पहले इसमें वैलिडेट करेंगे अकाउंट आईडी ये वैलिड है और नॉट तो सेम इसको कॉपी करते सेम मेथड यूज करके इसको
एंड देन अगर ये प्रॉपर है देन लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन लिस्ट ट्रांजेक्शन डॉट फाइंड बाई अकाउंट आईडी और यहाँ पे अकाउंट आईडी पास करेंगे। ये मेथड जेपी रेपोजिटरी में बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, इसको क्रिएट करना पड़ेगा रेपोजिटरी में। इसको जाके क्रिएट करके इस पर क्लिक करेंगे एंड ये क्रिएट हो गया अभी ये। एंड इसको एरे नोड डॉट क्रिएट एरे नोड एक फॉर लूप चला के ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन लिस्ट और ऑब्जेक्ट नोड टीएक्स नोड और इसमें भी सारा डेटा इसके अंदर पुट करते हैं। डॉट पुट ट्रांजेक्शन आईडी टीएक्स नोड डॉट गेट सॉरी ट्रांजेक्शन डॉट गेट ट्रांजेक्शन आईडी टीएक्स नोड डॉट पुट अकाउंट आईडी ट्रांजेक्शन डॉट गेट अकाउंट आईडी टाइप क्या है इसका टाइप ट्रांजेक्शन डॉट गेट टाइप डॉट पुट टाइप हो गया अमाउंट बाकी है एंड ट्रांजेक्शन डॉट गेट अमाउंट फाइनली दो अभी डेट कौन से डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था पुट डेट और यहाँ पे ट्रांजेक्शन डॉट गेट डेट टू स्ट्रिंग करके इसको तो फाइनली सारा डेटा फेच हो गया और इसको ऐड करते हैं एरे नोड में एरे नोड डॉट एट टीएक्स नोड एंड फाइनली अभी रिस्पॉन्स में डेटा पुट करते हैं रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स डॉट पुट यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट आईडी रखते हैं तो आया था अकाउंट आईडी एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट अकाउंट होल्डर नेम account holder dot get name and response dot id हो गया अकाउंट होल्डर नेम एंड उसका करंट बैलेंस क्या है इसका अकाउंट होल्डर डॉट गेट बैलेंस एंड फाइनली इसको सेट करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेट ट्रांजेक्शन और यहाँ पे एरे नोट एंड फाइनली रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स को रिटर्न रिस्पॉन्स तो फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया एंड इसमें भी कुछ ऐसा प्रॉपर दिख रहा है एंड एक बार चेक करते हैं कंट्रोलर
कंट्रोलर में फिट स्लैश स्टेटमेंट स्लैश अकाउंट आईडी। ओके, एंड अकाउंट आईडी पास कर दूं एंड अकाउंट पाथ वेरिएबल प्रॉपर दिख रहा है। इसको अभी रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को। फाइनली अब ये स्टार्ट हो गया 8080 पे। तो अभी बैंक स्टेटमेंट फेच करते हैं। ये भी गेट मैपिंग है एंड यहाँ पे मुझे पास करना होगा स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट है इसका पाथ। तो लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश अकाउंट स्लैश स्टेटमेंट स्लैश वन अकाउंट आईडी वन पास करते हैं और इसका डेटा फेच करते हैं। फाइनली आ गया। तो रोहन का भी मैंने फेच किया डेटा, ट्रांजेक्शन आईडी आ गया इसका। तो जो भी इसने डिपॉजिट किया है, जो भी विड्रॉ किया है, वो सारा डेटा आ गया है जो भी अभी तक अवेलेबल है। तो यार ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड इसका बैलेंस चेक करते हैं कि बैलेंस प्रॉपर फेच हो गया। इसका जो भी बैलेंस है एज ऑफ रिफ्रेश करके भी 15,400 है, यानी प्रॉपरली अभी ये वर्किंग है। एंड अभी एक और मेथड, एक और स्टेटमेंट क्रिएट करके कि यहाँ पे हमने डेट को स्पेसिफाई नहीं किया था कि कौन सा डेट। अगर यूजर को रिक्वायरमेंट है कि उसको एक पर्टिकुलर डेट के बीच में फेच करना है, अगर वो डेट देता है कस्टमाइज डेट, तो वो डेट पे भी हम लोग फेच कर सकते हैं। मोस्टली बैंक जब भी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं नेट बैंकिंग से, तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि लास्ट मंथ का चाहिए, लास्ट 3 मंथ का चाहिए, लास्ट 6 मंथ का, लास्ट 1 ईयर का। हर एक अदर ऑप्शन होता है कस्टमाइज डेट। वहाँ पे हम लोग डेट पुट करते हैं, डेट सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम डेट एंड टू डेट। तो वो डेट को हम बैंक स्टेटमेंट फेच कर सकते हैं। तो वो मेथड क्रिएट कर दो। डेट बैंक स्टेटमेंट बाय डेट रेंज। तो ये केस में पोस्ट मैपिंग, क्योंकि मुझे फ्रॉम डेट एंड टू डेट भी पास करना होगा। और ये केस में स्लैश स्टेटमेंट स्लैश बाय डेट रेंज स्लैश यहाँ पे अकाउंट आईडी। फाइनली ये क्रिएट करते हैं पब्लिक जेसन नोट गेट बैंक स्टेटमेंट बाय डेट रेंज। और यहाँ पे पास करेंगे अकाउंट आईडी, नाम अकाउंट आईडी कॉमा दूसरा करते हैं। और मुझे डेट भी पास करना रह रहा है यहाँ पे। और जेसन नोड तो जेसन नोड के अंदर रहेगा वो, उसको हम लोग जाके फेस करेंगे सर्विस के इधर। रिक्वेस्ट बॉडी और यहाँ पे पाथ वेरिएबल। और यहाँ पे पास करते हैं रिटर्न अकाउंट होल्डर सर्विस डॉट। यहाँ पे पास करते हैं अकाउंट आईडी कॉमा
जेसन मोड। अभी ये मेथड अवेलेबल नहीं है तो इसको क्रिएट करते हैं। तो फाइनली इसको आप ऑब्जेक्ट नोट रिस्पॉन्स नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग चेक करेंगे अकाउंट को वैलिडेट करेंगे कि प्रॉपर ये अकाउंट आईडी वैलिड है और नॉट। तो सेम इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते इसके। तो यहाँ से वैलिडेट हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर नहीं रहेगा, अकाउंट इनवैलिड रहेगा, तो ये रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। एंड सेकंड इसमें ये करना होगा कि मुझे फ्रॉम डेट एंड टू डेट फिक्स करना रहेगा। लोकल डेट फ्रॉम डेट जेसन नोट डॉट एस फ्रॉम डेट गेट टेक्स्ट इसको रैप करना पड़ेगा लोकल डॉट में एंड लोकल डेट टू डेट। लोकल डेट जेसन नोट डॉट डेट टू डेट एज टेक्स्ट। फाइनली फ्रॉम डेट टू डेट हमने फिक्स किया एंड एक क्वेरी क्रिएट करते हैं लिस्ट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन लिस्ट ट्रांजेक्शन रिलेटेड डॉट फाइंड बाई अकाउंट आईडी एंड डेट डिटेल। और यहाँ पे पास करेंगे अकाउंट आईडी फ्रॉम डेट एंड टू डेट। अभी ये जो मेथड है फाइंड बाय अकाउंट आईडी एंड डेट बिटवीन, ये अभी अवेलेबल नहीं है ट्रांजेक्शन रिलेटेड में, तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा। इसको क्रिएट करते क्रिएट और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो ये जेपी रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, वो डायरेक्टली डेटा फेच करेगा डेटाबेस से और वो रिटर्न करेगा। तो फाइनली ये हो गया एंड अब यहाँ पे डेटा रिटर्न करते हैं। तो मुझे लगता है सेम डेटा को रिटर्न कर सकते हैं आप। सेम इसको कॉपी करो एंड पेस्ट कर देते। सेम है क्योंकि इसमें भी सेम ये सारा डेटा भी इसमें भी आएगा एंड ये भी कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। यस, तो फाइनली ये भी प्रॉपर दिख रहा है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है एंड अकाउंट कंट्रोलर भी चेक करते स्टेटमेंट स्लैश बाई डेट मीन स्लैश अकाउंट आईडी। तो ये प्रॉपर है। अभी इसको रीरन करते सर्वर को एंड पेस्ट करते इसको। टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड हो गया एंड इसको भी देखते हैं स्टेटमेंट स्लैश एंड ये पोस्ट मैपिंग है तो इसको पोस्ट में फर्स्ट इसको चेंज करेंगे एंड देन यूआरएल में और क्या क्या है, यूआरएल में स्टेटमेंट बाय डेट रेंज
एंड देन 1 एंड बॉडी में पास करना रहेगा मुझे क्या चाहिए डेट टू काउंट फ्रॉम डेट एंड टू डेट फ्रॉम डेट एंड टू डेट आज का डेट कल अब इसको सर्च करते हैं डेटा इसके फाइनली रिटर्न आ गया डेटा जो भी एक 12 है कुछ डेटा और भी चेंज करके देखते हैं डेटाबेस में ट्रांजेक्शन टेबल में डेट चेंज करके अब इसको 12 को चेंज करके 09 03 11 ठीक है तब ये डेट को इसको अप्लाई करते चेंज किया मैंने डेट और अभी जो डेट का रेंज देते हैं 10 का देते हैं तभी जो डेटा फेच हुआ है वो 10 से लेके 12 के बीच में अगर मैं 9 क्रिएट करता हूँ 09 तभी ये 9 का भी आ रहा है ठीक तो यहाँ पे हम अकाउंट होल्डर फेच कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमाइज डेट तो ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है इसमें भी कोई इशू नहीं आ रहा तो फाइनली ऑल एपीआईज कंप्लीटेड इसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा एपीआईज क्रिएट किया ये जो प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कैसे बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है नॉट ओवरऑल लेकिन जो बेसिक लेवल का अकाउंट कैसे ओपन होता है क्रिएट कैसे होता है गेट कैसे करते हैं अकाउंट आईडी किसी का डेटा डिलीट करना रहेगा तो वो कैसे करते हैं डिपॉजिट कैसे होता है बैंक में विड्रॉ कैसे होता है एंड फाइनली स्टेटमेंट अगर मुझे डाउनलोड करना रहे बैंक का या फिर मुझे कस्टमाइज करना रहे तो वो सारे एपीआईज मैंने क्रिएट किया मतलब हम लोगों ने क्रिएट किया तो काफी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा अगर इसको प्रॉपरली आप हैंड्स ऑन क्रिएट करते हो तो कि अभी आपके फाइनली क्लोज करते एंड रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड शेयर करो एंड ओके थैंक यू